What is cell? Cell is a basic structural unit of life and unicellular, that is one cell, example bacteria, amoeba. Multicellular are multicellular organisms like we have humans and animals and plants. Cell biology, to study all the aspect of cell in like aspect of cell biology, what are the cellular things that are happening is considered in the subject cell biology. Who discovered cell? So Robert Hooke discovered cell. Cell, little room seen in the cork of the cell. So he has seen the cork of the cell and he's seen little room was there. Okay. Now Anton von Leeuwenhoek seen the living cells. Robert Hooke named nucleus and cell theory was given by Schleiden and Sichuan. Virchow redefined the cell theory and said that all the cells are arising from the pre-existing cell. So what does Schleiden and Sichuan does? Schleiden and Sichuan has suggested that all the plants and animals were made by cell, but they don't know that from where the cells has arrived. But Virchow, he has redefined and said that all cell arise from pre-existing cells and all organisms are composed of cells and cell products. Metabolic reaction take place in every cell. So every cell has some metabolic reaction that is taking place and every organism is initially made of single cell. Okay, next is microscope. Microscope is an instrument that is used to see small objects or internal cellular structures. Microscope was given by Zacharias Janssen, discovered by him. Light microscope or compound microscope has many lenses that combine to form 300 to 1500 times of magnification. Light is used to illuminate the object and the parts of the object or specimen on the glass slide keep on the stage of the middle. So यहाँ पे हम क्या रखते हैं बच्चों? यहाँ पे हम अपनी ग्लास स्लाइड रखते हैं और उसके बीच में हम एक छोटा सा सेल रख सकते हैं या टिश्यू रख सकते हैं. अब यहाँ से लाइट आपकी पास होगी, ठीक है, थ्रू एन ऑब्जेक्ट. कंडेंसर से कंडेंस करेगा लाइट सोर्स को एंड आई पीस से आप क्या देख सकते हैं? आप देख सकते हैं कि कैसा मैग्निफिकेशन है. इमेज जो होगी वो शार्प होती जाएगी जैसे आप फोकस करते जाएंगे. ये जो ऑब्जेक्टिव लगे हुए लेंसेज इसके थ्रू आप देख सकते हैं. नोज पीस है जिसके थ्रू आप घुमा सकते हैं इस ऑब्जेक्टिव लेंस को. एंड यहाँ पे दो तरह के एडजस्टमेंट होते हैं, कोर्स एडजस्टमेंट एंड फाइन एडजस्टमेंट. कोर्स एडजस्टमेंट होता है और प्रिसाइज कोर्स एडजस्टमेंट होता है टू मेक समथिंग परफेक्ट एंड फाइन एडजस्टमेंट टू मेक समथिंग प्रिसाइज. सो रैपिड प्रिसाइज के लिए होता है कोर्स एडजस्टमेंट, फाइन एडजस्टमेंट होता है परफेक्ट इमेज के लिए. मैग्निफिकेशन इसमें 5x 10x और 15x आप बढ़ा सकते हैं. तो ये तो हो गया हमारा लाइट माइक्रोस्कोप. नेक्स्ट आते हैं हम अपने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे. ये नॉलन रस्का ने डेवलप किया था जिसकी मैग्निफिकेशन है 1 लाख टू 5 लाख एंड इट यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेट फॉर मैग्निफिकेशन एंड इलेक्ट्रॉन फॉर illumination. It also uses high electric voltage electricity and used for observing subcellular structures. Internal vacuum and objects must be ultra thin and dry and image obtained on the photographic film. तो हम इमेज कहाँ देखते हैं? एक फोटोग्राफिक फिल्म होती है, ये अंदर से बिल्कुल वैक्यूम होता है, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इस पे वर्क करते हैं. बेसिकली ये वैक्यूम के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जब आप पास करेंगे तो आपको एक हाईली मैग्निफिसेंट इमेज देखने को मिलेगी जो एक एंट को भी एक बहुत बड़ी सी पिक्चर 1 लाख टू 5 लाख मैग्निफिकेशंस दिखेगा. तो ये जब आप सेल के अंदर जो छोटे छोटे ऑर्गेनल्स हैं उसे देखेंगे तब आप इसे देखने को मिलेगा. नेक्स्ट डिफरेंस हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल. तो प्रोकैरियोटिक सेल बच्चों क्या होता है? दैट इज अ प्रिमिटिव सेल, इनकम्प्लीट सेल होती है, ठीक है. प्रिमिटिव पुराने समय की है, इनकम्प्लीट सी है. इसमें न्यूक्लियोइड होता है, अनडिफाइंड रीजन न्यूक्लियोइड होता है और इसकी सेल साइज कैसी होती है? 1 से लेकर 10 मिलीमीटर तक होती है. न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट होता है एंड कंटेन्स अ सिंगल क्रोमोसोम. मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स की अगर हम बात करें तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स इसमें एब्सेंट है एंड सेल डिवीजन, बडिंग, फिजन ये सब टेक प्लेस हो रही है.
तो आर्किया बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में। यूकैरियोटिक सेल्स की अगर हम बात करें तो ये एडवांस सेल है, कंप्लीट सेल है एंड इसकी साइज 1 to 5 मिलीमीटर होती है। 5 to 100 मिलीमीटर्स इसकी साइज होती है, यानी कि ये थोड़ी सी बड़ी होती है। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड होता है, डीएनए अंदर प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम 1 से ज़्यादा होते हैं, न्यूक्लियोलस भी होता है इसके अंदर। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है जो कि बेसिकली राइबोसोम सिंथेसाइजिंग साइट है। राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। नेक्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल रहता है जो कि सेमी परमिएबल है। सेल ऑर्गेनल्स बहुत सारे प्रेजेंट रहते हैं जैसे कि गोल्गी अपैरेटस, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, then you have lysosomes, chloroplast, okay, then you have ribosomes, of course, and mitochondria, powerhouse of the cell, then many other cell organelles are present. Apart from that, there is a cell division by meiotic or mitotic cell division. So in this there is budding and fission, and in the next one there is a cell division by meiotic or mitotic cell division. So अब हम लोग next पढ़ेंगे इसके भी यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक आप देख सकते हैं। प्रोकैरियोटिक बहुत ही मेसअप सा यहाँ पे न्यूक्लियोइड है, ठीक है, जबकि न्यूक्लियस यहाँ पे वेल डिफाइंड रीजन है। इसके अंदर न्यूक्लियोलस भी है, क्रोमोसोम्स इम्पैक्ट, क्रोमैटिन जो है वो क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप्ड है एंड सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है। अलग अलग ऑर्गेनल्स के अलग अलग काम है, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ भी ज़्यादा नहीं है स्ट्रक्चर में। सीलिया, फ्लैजिला, पिल्लाई, ये सारी चीज़ें हैं। राइबोसोम 70S टाइप है, साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, कैप्सूल है। तो ये बेसिकली बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है एंड ये हमारी न्यू सेल्स हैं जिसे हम देख सकते हैं इसमें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।